नमस्ते, जय श्री राम। वेलकम बैक। ये है मेरे उत्तराखंड यात्रा का चौथा व्लॉग, जिसमें मैं बहुत ही एक अच्छे स्थान का भ्रमण करता हूँ, जिसका नाम है श्री बाबा नीम करोली जी। बहुत ही पवित्र स्थान है और मन को सुकून देने वाला स्थान है। इस यात्रा को हम एक स्कूटी द्वारा तय करते हैं। रेंट पे स्कूटी लेते हैं, जिसके रेंट भी अच्छे खासे थे, और इन अच्छे से रास्तों को निहारते हुए हम आगे बढ़ते हैं। ऊँचे ऊँचे पहाड़ और पहाड़ों से टकरते हुए बादल, और मन में बहुत ही उत्सुकता थी, क्योंकि पूरे भारत में हमारे जो अभी सबसे ज़्यादा जो फेमस मंदिर है, वो ये आश्रम है, वो नीम करोली जी का आश्रम है। और हमने भी ये सुन रखा था कि बहुत ही अच्छा आश्रम में बहुत ही सुकून मिलता है यहाँ पर जाकर। सो हम यहाँ के लिए प्रस्थान करते हैं बाइक द्वारा। हम 2 लोग थे, और यहाँ जो अपन जब बाइक से जाते हैं या फिर किसी स्कूटी किसी से भी जाते हैं, तो बहुत ही सावधानीपूर्वक चलानी पड़ती है, क्योंकि ट्रैफिक बहुत ज़्यादा रहता है और हर जगह बहुत ही ज़्यादा तीव्र मोड़ है, और जिसमें बहुत ही जो सावधानी से हम अगर वाहन को चलाएंगे तो अपने गंतव्य स्थान की ओर पहुँचेंगे अच्छे से। और हम भी एक पवित्र स्थान की ओर जा रहे थे, तो हमारे मन में बहुत ही ज़्यादा आनंद था, बहुत ही ज़्यादा उत्सुकता थी कि हम कब पहुँचे इस स्थान पर। और फाइनली हम इस स्थान पर पहुंच गए, और यहाँ पर हमने कुछ नीम करोली जी बाबा की मूर्तियाँ देखी, जो कि लोग गाड़ियों पर लगाते हैं और अपने घरों में भी लगा सकते हैं। बहुत ही सुकून मिला उनके दर्शन करके। पहले दर्शन किए हमने इनके, और ऐसा कुछ ये नज़ारा था, बहुत ही पहाड़ों से घिरा हुआ, पास में एक नदी बह रही। यहाँ हमने एक प्रसाद लिया और उसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं। प्रसाद में यहाँ आपको लड्डू मिलते हैं। ये है मंदिर, और सबसे पहले मंदिर को देखा हमने, बहुत ही खुशी हुई। जब ये मंदिर की तरफ हम जाते हैं तो एक नदी है, उसको पार करके जाना पड़ता है। बहुत ही ज़्यादा भीड़ भी रहती है। हम गए उससे पहले दिन, यहाँ पर बहुत ही अच्छी भीड़ थी, लेकिन हमारा सौभाग्य था कि उस दिन कम भीड़ थी, और हम भीड़ को चीरते हुए आगे बढ़ते हैं। और आनंद हमारे मन में बहुत ही ज़्यादा था कि हम कब जाएँ और इन बाबा जी के दर्शन करें। धाम बहुत ही अच्छी जगह पर आया हुआ था, पहाड़ों से घिरा हुआ, पास में एक नदी बह रही है, और नदी में पानी बहुत ही साफ़ पानी बह रहा था। और कुछ लोग यहाँ पर सेल्फी आदि ले रहे थे, और यहाँ पर रुकने के भी बहुत सी जो भी बाहर से लोग आते हैं, उनमें से बहुत से लोग रुकते हैं, और बहुत से लोग यहाँ आगे नैनीताल की तरफ जाते हैं। ये स्थान काठगोदाम से 38 किलोमीटर है, और यहाँ से नैनीताल कोई 17 किलोमीटर दूर पड़ता है। पहाड़ों के बीच में घिरा हुआ अत्यंत ही रमणीय और सुंदर स्थान है। यहाँ पर जब आओगे तो आपको फील होगा कि हम बहुत ही अच्छे स्थान पर आए हैं। और सबसे पहले हम द्वार के अंदर एंटर करते हैं। यहाँ पर वैसे जब मंदिर के अंदर जाते हैं तो फ़ोटोग्राफ़ी और वीडियोग्राफी मना है, और इसलिए और हमने बाहर तक ही इसका वीडियो वगैरह बनाया। यहाँ पर जैसा कि आप देख सकते हैं, लिखा हुआ है पूज्य श्री नीम करोली जी महाराज। यहाँ पर हनुमान जी विराजे हुए ध्वजा पर, और यहाँ एक नेट लगी है, नेट से अपन नदी को निहार सकते हैं, ये पहाड़ों को भी निहार सकते हैं। फिर हम आगे बढ़ते हैं, थोड़ा अपनी शक्ल को भी दिखाने का थोड़ा सा प्रयास करते हैं। शक्ल अच्छी नहीं थी, फिर भी हमने आपको दिखाई। बहुत ही ज़्यादा भीड़ थी। और फिर अंतिम दर्शन करते हैं मंदिर के। और मंदिर में जो हम जाते हैं तो प्रसाद के रूप में हमें चने मिलते हैं, और जो प्रसाद हम लेके जाते हैं उसको बाबा जी के सिर्फ जो मूर्ति है उसके आगे दिखाना पड़ता है। यहाँ पर उनकी कुछ शॉल वगैरह, जो आसन वगैरह लगे हैं, वो रखे हुए। लोगों में बहुत ही ज़्यादा श्रद्धा है। आसपास बहुत से मंदिर हैं। तो अच्छा लगे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।